अनीता, लेतेश और शुभम की सामूहिक आत्महत्या की दिल दहलाने वाली कहानी। बढ़ती आत्महत्याएं सामाजिक और पारिवारिक दबाव का दुखद परिणाम बन रही है, जो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन की कमी को उजागर करती है। राजस्थान के भरतपुर जिले में 2 अगस्त 2025 को एक ऐसी घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया, जिसने न केवल 3 जिंदगियों को ले लिया, बल्कि समाज में फैली बदनामी और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर परिणामों को भी उजागर किया। सेवर थाना क्षेत्र के कंजोली लाइन गांव में फौजदार मोटर गैरेज के बाहर सुबह करीब 6:30 बजे 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान अनीता और उनके 12 वर्षीय बेटे लेतेश और उनके भांजे शुभम के रूप में हुई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि तीनों ने जहर खाकर आत्महत्या की। घटनास्थल पर सल्फास के पाउच और एक पानी की बोतल भी बरामद की गई थी। सुसाइड से पहले का एक वीडियो जो है वो अब वायरल हो रहा है। इस मामले ने तब और तुल पकड़ा जब अनीता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पीड़ा बयां करती हुई नजर आई। वीडियो में अनीता कह रही है कि मेरे भांजे शुभम के साथ कोई अवैध संबंध नहीं है, मैंने उसे नहीं भगाया, मैं कल से भूखी प्यासी अपने छोटे बच्चे को लेकर भाग रही हूं। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं अपने भांजे को लेकर भाग गई हूं। मैं और मेरा भांजा गलत नहीं है, मुझे इतना परेशान किया गया कि क्या कहूं। वीडियो में उनके पास एक बोतल दिखाई दे रही है और दावा किया गया है कि उनके साथ बैठे 2 लड़के उनके बेटे लेतेश और भांजे शुभम थे। यह वीडियो अनीता की मानसिक स्थिति और उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों के दबाव को स्पष्ट करता है। अनीता के भाई दिगंबर सिंह ने हिडौन सदर थाने में ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें अनीता के देवर मोनू, ननंद जलो और नंदोई पर गंभीर आरोप लगाए गए। दिगंबर के अनुसार मोनू ने अनीता के पति देवेंद्र को भड़काकर यह अफवाह फैलाई कि अनीता और शुभम के बीच अवैध संबंध है। इस झूठी बदनामी के कारण अनीता और शुभम को लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मोनू पर अनीता के प्रति गलत नजर रखने और मारपीट करने का भी आरोप है। दिगंबर ने बताया कि अनीता की 3 बेटियां ससुराल में हैं, जिनसे ना तो बात करने दी जा रही है और न ही मिलने की अनुमति दी जा रही है। 2 अगस्त की सुबह जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे 3 शव देखे तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और जांच पड़ताल शुरू की थी। मृतकों की पहचान अनीता और उनके बेटे लेतेश और भांजे शुभम के रूप में हुई। अनीता करौली जिले के खेड़ा जमालपुरा गांव में अपने ससुराल में रहती थी, जबकि उनका पति देवेंद्र कर्नाटक के मैसूर में ठेकेदारी करता है। शुभम, जो अनीता की बड़ी बहन का बेटा है, भरतपुर में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अनीता 31 जुलाई को अपने ससुराल से यह कहकर निकली थी कि वह अपने बेटे लेतेश को डॉक्टर को दिखाने जा रही है। इसके बाद वह लापता हो गई। उनके भाई दिगंबर ने 1 अगस्त की रात को सेवर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई और अनीता की फोन लोकेशन के आधार पर तलाश की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया और अगले दिन आने को कहा। अगली सुबह तीनों के शव मिले, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। इस घटना ने पुलिस की निष्क्रियता को भी उजागर किया। दिगंबर ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पुलिस की लापरवाही के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह सामूहिक आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और ससुराल वालों से जो है वो पूछताछ लगातार जारी है। प्रेम प्रसंग या बदनामी का दबाव। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को प्रेम प्रसंग का मामला माना, क्योंकि अनीता अपने भांजे शुभम और बेटे के साथ घर से फरार हो गई थी, लेकिन अनीता की वीडियो और उनके भाई की एफआईआर ने इस थ्योरी पर भी सवाल उठाए। दिगंबर का दावा है कि शुभम का अनीता के घर आना जाना सामान्य था, लेकिन ससुराल वालों ने इसे गलत रंग देकर दोनों को बदनाम किया। इस मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक दबाव और ने अनीता, शुभम और मासूम लेतेश को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज में फैली बदनामी, झूठे आरोपों और मानसिक प्रताड़ना के दुष्परिणामों का प्रतीक है। अनीता का वीडियो उनकी बेबसी और दर्द को दर्शाता है, जहां वह बार बार कह रही है कि वे और उनका भांजा निर्दोष है। यह भी सवाल उठाता है कि क्या समय पर पुलिस कार्रवाई और सामाजिक समर्थन ने इन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। पुलिस अब इस मामले को में जो है वो गहन से जांच पड़ताल कर रही है। अनीता के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और इसी बीच यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि बदनामी और मानसिक प्रताड़ना कितनी घातक हो सकती है। इसका परिणाम आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहे ऐसी ही तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।